नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएं बताता हूं जिनमें मैं इस प्रकार से बोलता हूं कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं, वह पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, वह पदार्थ जो कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, वह पदार्थ जो कठोर होते हैं आघातवर्धनीय तन्य होते हैं वो धातु कहलाते हैं। तो ये पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में तो सर आपने बताया नहीं। तो मेरे प्यारे लाडलो, माय डियर, आपको मैं आज बताने वाला हूं पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं, छोटी छोटी बातें होती है, यही फिर आगे जाकर के अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। सबसे पहले आपको यह बता दूं पदार्थ होता क्या है। सामान्यतः पदार्थ उसको बोलोगे कोई भी चीज आप अपने आसपास में देखते हो, जैसे कि ये मार्कर में खुद, ये घड़ी, पेन, कॉपी, सारी चीजें जिनको आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, सारी सारी चीजें आप उनको पदार्थ बोल सकते हो। तो सर पदार्थ को परिभाषित कैसे करेंगे ये तो बताइए। पदार्थ को हम परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी ऐसी वस्तु जो आप अपने चारों ओर देख रहे हो जिसका स्वयं का कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, इसके अलावा वह कुछ स्थान घेरती हो, आप खुद कुछ स्थान घेरते हो, आपका कॉपी, आपका पेन, आपकी पेंसिल, सारी चीजें हैं वो स्थान घेरती हैं, इसलिए वो सारी चीजें पदार्थ। जिस फोन से आप वीडियो देख रहे हो वो भी क्या है, एक पदार्थ है। ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड जिस पर लिख रहा हूँ, ये कपड़े जो मैंने पहने हैं, मेरे सर पर जो बाल हैं, सारे सारे पदार्थ हैं, क्योंकि इनका सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। इसके साथ ही हम उनको अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उनके द्वारा महसूस भी कर सकते हैं पदार्थ को। जैसे कि मेरे सामने आप बैठे हो तो मैं आपको देख सकता हूं, आपकी स्थिति को मैं देख सकता हूं, आपको आभास कर सकता हूं कि यहाँ पर मेरे सामने कोई है। ये मार्कर मेरे सामने तो मैं इसको आभास कर सकता हूँ अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, मतलब देख सकता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ, मतलब 5 इंद्रियों के द्वारा आप इनको महसूस कर सकते हो। 5 इंद्रियां कौन सी होती है, एक तो अपनी आंखें, एक अपने नाक, एक अपनी जीभ, कान और त्वचा, ये सभी 5 इंद्रियां होती है। इनके द्वारा यदि आप किसी चीज को महसूस कर पाते हो तो उसको आप पदार्थ बोलते हो। तो पदार्थ होने के लिए 3 स्थितियां अनिवार्य है। एक तो उसका स्वयं का द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरनी चाहिए, और इसके अलावा उसका हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसको इंद्रियों के द्वारा महसूस भी कर सकते हैं। तो इसको हम पदार्थ कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का क्या होता है, द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो तथा 5 इंद्रियों द्वारा महसूस की जा सके, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उस वस्तु को हम क्या कहते हैं भाई, पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर जी। इंग्लिश में थोड़ा बता दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट that occupy space has mass and which can be sensed with the 5 sense organ is termed as matter. matter हम उसको बोलते हैं जिसको हमें 5 sense जो organ है उनके द्वारा महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। उनको हमें ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं, उनको आप ऐसे बोल सकते हो कि उनका मास होता है, तो उनको आप क्या बोलोगे, मैटर बोलोगे। मैटर को आप 2 भागों में बता सकते हो, एक तो प्योर मैटर और एक इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर किसको बोलेंगे, इम्प्योर मैटर किसको बोलेंगे, इसके बारे में आइए जानकारी थोड़ा सा कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि शुद्ध जल लेके आइए, तो क्या आप कहां से लेकर के आओगे, कुएं से लेके आओगे, कहां से फिल्टर वाटर लेके आओगे। अगर मैं आपको बोलूं शुद्ध नमक लेके आओ तो वो कैसा होगा, क्या विशेषता होगी। अगर मैं आपको बोलूं शुद्ध हवा लेके आओ तो आप क्या बोलोगे, शुद्ध ऑक्सीजन लेके आओ। तो शुद्ध का मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको किसी चीज को लाने के लिए बोल रहा हूं तो उसके अंदर उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं शुद्ध नमक लेकर के आओ, नमक के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अगर मैं आपको बोल रहा हूं NaCl लेके आओ तो उसके अंदर ओनली एंड ओनली NaCl के ही पार्टिकल होने चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए। पता चला कि मैग्नीशियम क्लोराइड मिला हुआ है तो ये प्योर मैटर नहीं रहेगा, ये इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योरिटी आ गई है इसके अंदर, MgCl2। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार का घटक मिलता है उसको हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सब्सटेंस विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज प्योर मैटर, या फिर आप बोलो कि सब्सटेंस which have 2 or more type of component is known as impure matter, उसको हम impure बोलेंगे। 2 or more type के अगर उसके अंदर component है तो, और only 1 type के अगर इसके अंदर only 1 type के इसके अंदर component है तो आप बोलोगे क्या है कि ये एक प्योर मैटर है। क्या है,
प्योर मैटर है, वन टाइम। तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से, इसकी परिभाषा लिखते हैं शुद्ध पदार्थ की, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पदार्थ की अवस्थाएं। शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे? वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के घटक मौजूद हो या फिर स्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या बोलोगे? सब्सटेंस विच है only one type of component is known as प्योर मैटर। क्या बोलेंगे इसको? प्योर मैटर आप उसको टर्म करोगे, ठीक है? इस टाइप से आपको बोलना है। अगर हम बात करें इम्प्योर मैटर की, मतलब अशुद्ध पदार्थ की, तो उसको आप कैसे परिभाषित करोगे? एग्जाम्पल की अगर बात करें ना शुद्ध पदार्थ की, तो जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, सोना, उसको आप क्या बोलोगे? शुद्ध पदार्थ बोलोगे। डिस्टिल्ड वाटर होता है आशुद्ध जल, उसको आप एकदम प्योर पदार्थ बोलोगे। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो मैंने अभी तक लिखा था नमक का फॉर्मूला, तो शुद्ध नमक है जिसके अंदर NaCl ही होते हैं पार्टिकल, उसको आप शुद्ध पदार्थ बोलोगे, ठीक है? आपका रक्त शुद्ध पदार्थ नहीं, क्योंकि रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC WBC बहुत सारी हैं। तो आप अशुद्ध पदार्थ किसको बोलोगे? वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटक उपस्थित हो। जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक उपस्थित होते हैं, उसे आप क्या बोलोगे भाई? अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है? अब हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी, इसको आप कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे कि इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर किसे कहेंगे आप? इम्प्योर मैटर की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर मैटर किसको बोलेंगे? कि सब्सटेंस या फिर मैटर विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट। क्या बोलोगे आप? more than one type of component is known as impure matter। क्या बोलोगे आप उसको? impure मैटर बोलोगे। अच्छा, ये बात है सर जी, इम्प्योर मैटर और प्योर मैटर के बारे में हमको पता चल गया। अब आप थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे सर कि हम आपको क्या बताने वाले हैं? पदार्थ की अवस्थाएं बताने वाले हैं। इम्प्योर मैटर का एग्जांपल बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर बताएंगे। इम्प्योर मैटर आप कुछ भी ले लो, कीचड़ देखा आपने? कीचड़ के अंदर पानी भी होता है, मिट्टी भी होती है, डस्ट सब कुछ होता है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या होता है, उसको आप क्या बोलोगे? इम्प्योर मैटर। सब्जी खाते हो डेली, है ना, तो उसके अंदर आप मिर्ची भी डालते हो, नमक भी डालते हो, पानी भी डालते हो और सब्जी भी डालते हो, बहुत सारी चीजें, हल्दी भी डालते हो, मतलब एक प्रकार का कंपोनेंट नहीं, उसके अंदर बहुत सारे टाइप का कंपोनेंट है। इम्प्योर मैटर बहुत आसान है, समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं टाइप स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। सॉलिड स्टेट, गैस, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब इन तीनों के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे कि ठोस के अंदर क्या होता है, द्रव के अंदर क्या होता है और गैस के अंदर क्या होता है। सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, तीनों के बारे में इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। वैसे तो इनकी बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो गुण है जिसके आधार पर आप अंतर कर सकते हो ठोस के अंदर, द्रव के अंदर और गैस के अंदर। पहला हम बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था में क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है उसका आकार निश्चित होता है। ठोस का निश्चित आकार होता है। अच्छा सर जी, आकार का मतलब क्या हो गया? अब आपके हाथ में फोन होगा, उसका शेप आपको पता है कि एक निश्चित शेप है उसका। मार्कर का अगर मैं शेप देखना चाहूं इस मार्कर का, तो बेलनाकार शेप है इसका, बेलन के आकार का शेप है इसका। दूसरी बात, इनका आयतन भी निश्चित होता है, वॉल्यूम इनका निश्चित होता है, मतलब आप बोलोगे कि आयतन भी निश्चित होता है इनका। अच्छा, और क्या होता है सर ठोस के बारे में? कुछ और भी है क्या? हाँ है, बहुत सारी बातें हैं। डेंसिटी की बात करें इनके बारे में, घनत्व की अगर हम बात करें, घनत्व भी इनका उच्च होता है। घनत्व मतलब इनके परमाणु हैं, जो अणु हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। तो इसका मतलब घनत्व क्या होता है? अधिक होता है।
घनत्व की अगर बात करें तो ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है, मतलब द्रव्य और गैस दोनों से इसका अधिक होता है। तो इसके अलावा बहुत है, इतनी चीजें और भी है कि इनका कंप्रेसिंग जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होती है, मतलब इसको आप दबा के कंप्रेस नहीं कर सकते, इनका आकार को छोटा नहीं कर सकते, है ना। लेकिन द्रव्य को कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं, देखेंगे। लेकिन ये तीन चीजें बहुत है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। अच्छा चलो, उस तरफ वो इंग्लिश मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे, उनको भी बताते हैं थोड़ा सा द्रव्य अवस्था के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम वालों को खुश करते हैं। पहली स्टेट कौन सी थी भाई? सॉलिड स्टेट। कौन सी थी इनकी? सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने क्या बोला कि सबसे पहले निश्चित आकार होता है, मतलब डेफिनाइट इनका क्या होता है? साइज होता है। डेफिनाइट साइज की बात करी हमने। अच्छा, और क्या होता है इसके अलावा? इनके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम भी तो होता है, वॉल्यूम। इसके अलावा और क्या बात करी हमने? घनत्व की बात करी, डेंसिटी की हमने बात करी, तो इसका डेंसिटी है जो बहुत ज्यादा होता है। तो डेंसिटी इज मोर। किससे मोर? दोनों से ही मोर होती है, गैस और लिक्विड से। अगर हम बात करें द्रव अवस्था की, द्रव अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। क्या इनका द्रव्य का निश्चित आकार होता है? नहीं सर, पानी होता है, द्रव्य होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन का आकार हो जाता है पानी का। तेल लेके आते हैं बाजार से, उसका भी द्रव्य है वो भी। इसके अलावा मतलब आप जो भी बोलोगे, द्रव्य अवस्था का आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब अनिश्चित आकार होता है इनका, अनिश्चित आकार होता है। इसके अलावा आयतन, आयतन की बात करें तो पानी का आयतन निश्चित होता है क्या? हाँ सर, पानी का आयतन निश्चित होता है। एक बोतल लेके आते हैं 1 लीटर की, तो उस 1 लीटर को आप किसी भी बर्तन में डाल दो, उस 1 लीटर की बोतल को किसी भी बर्तन में डाल दो, 1 लीटर ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी जग में डाल दिया तो उसका 2 लीटर हो जाएगा, नहीं। आयतन भी इसका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब आप बोलोगे कि आकार तो अनिश्चित हो गया, बट जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो निश्चित होता है, फिक्स होता है इसका। घनत्व की बात करें, घनत्व अधिक होता है क्या? नहीं, घनत्व नहीं होता, इन दोनों के बीच में होता है। मतलब ठोस से कम घनत्व की हम बात कर रहे हैं। किसकी? घनत्व की। कैसा होता है? ठोस से कम और गैस से अधिक होता है इनका घनत्व। बात कर लेते हैं इस साइड में कि भाई लिक्विड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट की आप बात करो तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? क्या उनका डेफिनेट साइज होता है? नहीं, डेफिनेट साइज नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो क्या वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है? तो हम बोलेंगे यस, वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है इनका? डेफिनेट होता है। अगर आप बात कर रहे हो किसकी? डेंसिटी की, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें, घनत्व की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी इज मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड होती है इनकी। डेंसिटी की हमने बात करी। अब हम बात करें किसकी भाई? जो गैसियस फॉर्म है उसकी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गैस अवस्था की, कि गैस अवस्था की विशेषता क्या क्या होती है। गैस अवस्था की अगर हम बात करें तो क्या इनका आकार निश्चित होता है? नहीं, हम बोलेंगे इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या बोलोगे आप? अनिश्चित आकार होता है इनका। इसके अलावा क्या इनका आयतन निश्चित होता है? नहीं साहब, अनिश्चित ही इनका आयतन होता है। आयतन भी कैसा होता है इनका? अनिश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो गया? अनिश्चित आकार और आयतन का। गैस देखी आपने कभी? गैस दिखती नहीं, धुआं देखा होगा। धुआं के बारे में हम देखें कि जब वो इस पूरे रूम के अंदर डाल दिया जाता है, आपके रूम के अंदर डाल दिया जाता है, तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? रूम के जैसा। वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? रूम के जितना वॉल्यूम हो जाएगा। अगर उसी धुआं को आप किसी बोतल में डाल देते हो, बड़ी सी बोतल में डाल देते हो, तो उसका साइज क्या होगा? बोतल के जितना साइज होगा। वॉल्यूम कितना होगा? जितना वॉल्यूम बोतल का है उतना ही वॉल्यूम उस गैस का हो जाएगा। मतलब गैस का इनका फिक्स साइज और वॉल्यूम नहीं होता। डेंसिटी की बात करें तो क्या इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है? नहीं, डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत ही कम होता है। घनत्व की बात करें आप तो घनत्व बहुत कम होता है।
बहुत कम होता है। इंग्लिश मीडियम वालों जल्दी से देखो इधर, क्या बोलोगे आप? गैसियस स्टेट के लिए नॉट डेफिनेट साइज है इनका, और ना ही इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। मतलब ना तो इनका साइज डेफिनेट है, ना इनका वॉल्यूम डेफिनेट है। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी, तो डेंसिटी वेरी लेस होती है इनकी, बहुत ही कम होती है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था क्या होती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं। आपके लेवल तक, 10th लेवल तक की अगर हम बात करें, तब तक तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 ही होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अगर थोड़ा सा और आपका स्तर बढ़ाया जाए तो आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ये क्या बोल रहे हो सर जी? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। पदार्थ की आजकल की बात करें, मॉडर्न जमाने की, तो 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, फिर आती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद में आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो इस प्रकार से मिलकर के 4 और 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 तो ये रही, और 4th स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की 4थी अवस्था को आप क्या बोलते हो? प्लाज्मा बोलते हो। क्या बोलते हो? प्लाज्मा बोलते हो, ठीक है, प्लाज्मा। और 5th स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की 5वीं अवस्था को आप क्या बोलते हो? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट आप इसको बोलने वाले हो, ठीक है। इस प्रकार से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा वो ठोस और द्रव्य के बीच की अवस्था होती है। मतलब कोई भी पदार्थ ऐसी अवस्था में है जो वो ना तो पूरी तरह ठोस है और ना ही पूरी तरह द्रव्य है, उनके बीच का है, ना तो ठोस है ना ही द्रव्य है, उनके बीच की अवस्था को आप प्लाज्मा बोलोगे। और जो द्रव्य और गैस के बीच की अवस्था होती है उसको आप बोलोगे BEC, मतलब गैस को ठंडा करते हैं, संघनित करते हैं, लिक्विड बनाने की कोशिश करते हैं हम उसको दबा के, बट वो पूरी तरह लिक्विड बन नहीं पाता और ना पूरी तरह गैस रहता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और इसको आप नोट कर लीजिए, काम आने वाला है आपको हमेशा के लिए। आज हमने पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं देखी हमने। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, मतलब प्योर एंड इम्प्योर मैटर हमने देखे। उम्मीद करता हूं आपको आज थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप क्या कैसे बताओगे मेरे को? लाइक करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को अच्छा लगा, कुछ नया सीखा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है, उससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है, आपसे लगाव बढ़ता है मेरा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पदार्थ है उसकी संरचना बनती है, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, परमाणु सिद्धांत, इन सब के बारे में बेसिक केमिस्ट्री वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अगर आप बेसिक केमिस्ट्री करना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो भी तो इसका फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।